नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चन की। आज का टॉपिक है पदार्थ के गुण, और पदार्थ के गुण में आज हम चल रहे हैं द्रव्य का प्रवाह, उत्प्लान बल और अणुगति के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पर, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में कि जब किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का घनत्व अधिक होगा, किससे? पानी से, तो वो वस्तु डूब जाएगी। डूब जाएगी। अब इसने बोला कि जब आप एक बीकर पे कॉर्क रखते हो, यहां पे आपने रखा, मानो ये कॉर्क रखा, तो कॉर्क क्या करता है? कॉर्क तैरता रहता है। जबकि अगर आप इस बीकर में कोई कील रखते हो या कील डालते हो तो ये कील क्या हो जाती है? डूब जाती है। पानी के अंदर जाके ये डूब जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कील का पानी के घनत्व से घनत्व क्या है? ज्यादा है। ठीक है, पानी के घनत्व से घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, कार का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है? नहीं, अधिक नहीं है, कम है, तभी तो तैर रहा है। तो ये गलत आंसर है। दूसरा, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। हाँ, अधिक है तभी तो डूब रही है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आपसे पूछा गया है कि एक आदर्श तरल पदार्थ होता क्या है? बहुत शान पूर्ण होता है। शान मतलब एक प्रकार की शांता होती है, जो द्रव्य और गैसों में गति करने का विरोध करता हो, वो बली शांता होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होता आदर्श में, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो आराम से चला जाए बह के। यानी कि एक आदर्श तरल पदार्थ का मतलब क्या है? कि उसमें कोई घर्षण नहीं हो, यानी कि उसमें क्या नहीं हो? कोई भी घर्षण नहीं हो, कोई भी संपीड़िता नहीं हो। तो वो कौन सा तरल पदार्थ होगा? आदर्श तरल पदार्थ होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। न्यूटन के शान नियम के अनुसार ये भी सेम ऐसा वैसा ही है। विक्षोभ प्रवाह के माना जाता। विक्षोभ का मतलब देखा अपने राजस्थान में उबड़ खुबड़ जैसे पानी आ जाता है, यानी कि कभी पहाड़ों पे कभी समतल पे, यानी कि उबड़ खाबड़ ढांचे में जो पानिया बहता है वो क्या होता है? विक्षोभ होता है। तो ये भी नहीं है, नहीं है। कौन सा है एक आदर्श तरल पदार्थ का? घर्षणहीन, यानी कि जिसमें घर्षण नहीं है, और असंपीड्यन होता है, यानी कि राइट आंसर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखो। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव्य में आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक का द्रव्य की सतह पर कौन सा कथन सत्य है? भाई ध्यान रखना कि आप, ये एक टैंक है मानो, अगर आपने इस पे द्रव्य भरा तो इसने बोला कि क्षैतिज का मतलब क्या है भाई? ये जो सीधी रेखा है ये क्षैतिज ही है, तो ये द्रव्य क्या हो जाएगा? क्षैतिज के अकॉर्डिंग खींचा गया है। आंशिक रूप से क्या है? क्षैतिज त्वरण एक द्रव्य को आंशिक रूप से भरा गया है। तो निम्नलिखित में से एक टर्म पे द्रव्य की के लिए कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, द्रव्य की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक पीछे की ओर उठता है। तो इसका राइट आंसर भी यही है, यानी कि द्रव्य की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक पीछे की ओर क्या करेगा? खिसकेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में।
बर्नौली का प्रमेय संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली की प्रमेय हमेशा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, और यही क्या कहलाती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। लेकिन यहाँ बर्नौली की प्रमेय के अकॉर्डिंग देखें तो ब्रह्मांड में जब इनमें ऊर्जा लगेगी तो एक दाब की ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा, फिर आपके पास में क्या होगी, गतिज ऊर्जा, फिर प्लस में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। किसके बराबर कर लें, स्थिरांक के बराबर। ठीक है, नियतांक के बराबर। अगर मैं यहाँ दाब की बताऊं तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन पे ध्यान दो फटाफट। यानी कि दाब यानी कि मैंने पी ले लिया और यहाँ पे गतिज ऊर्जा 1/2 और मास की जगह क्या ले लिया, रो वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा क्या ले लिया, रो जी एच ले लिया बराबर में स्थिरांक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, डी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो द्रव्य में घर्षण को क्या कहा जाता है। भाई द्रव्य में घर्षण लगे उसे शांता कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब द्रव्य बहता है तो उसको विरोध करता है, वही शांता है। तो द्रव्य में घर्षण को क्या कहोगे, शांता कहोगे। क्या कहोगे, शांता कहोगे। राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक ने दिया था। देखो सबसे पहले इस का पहचान करने का श्रेय किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। और यही उत्प्लावकता का सिद्धांत भी इसी का ही है, इसी नियम को कहते हैं। यानी कि ये सिद्धांत क्या है, यानी कि ये उत्प्लावकता होता क्या है। आप देखो जब किसी भी वस्तु को द्रव्य में डुबोते हो, यानी कि ये हमारे पास में तरल पदार्थ है, किसी भी वस्तु को यदि आप द्रव्य में डुबोया, अपनी अपनी अपने समझने की भाषा में देखो, यानी कि आपने ये मानो ये किसी भी पदार्थ को आपने द्रव्य में डुबोया, ये कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, इसको द्रव्य में डुबाया, तो इसमें द्रव्य में डुबोते तो द्रव्य इस पर एक बल लगाता है कि बाहर निकालने के लिए, कि ये बाहर निकल जाए, ये वस्तु इसको बाहर निकालने के लिए एक बल लगाता है, और उस बल को ही उत्प्लावक बल कहते हैं या उत्प्रेक्षक बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बल लगेगा और सभी दिशाओं में क्या लगेगा, समान लगेगा। ठीक है, तो इस वस्तु को बाहर निकालने के लिए या तो आप इसको पूर्णतः डुबो दो या आंशिक रूप से डुबो दो। तो इस वस्तु को जब इस जल में डुबोगे या तरल पदार्थ में डुबोगे तो इसको बाहर निकालने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वही उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्प्लावन। नील्स बोर ने क्या दी थी, बोर अवधारणाएं। कभी देखा हो परमाणु के बाहर 3 अवधारणाएं दी थी, बोर अवधारणा से रिलेटेड काम किया था, बोर अवधारणा से रिलेटेड बात की था। कैपलर ने क्या किया था, ग्रह की सौर मंडल में ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज ने क्या दिया था, उत्प्लावकता का सिद्धांत। कैन रदरफोर्ड ने किसका दिया था भाई, कैन रदरफोर्ड ने परमाणु से रिलेटेड, कैन रदरफोर्ड ने किसका सिद्धांत दिया था, परमाणु से रिलेटेड, यानी कि प्रोटॉन की खोज हुआ। ठीक है, या नाभिक की खोज हुआ, न्यूक्लियस की रिकॉर्डिंग दिया था, नाभिक या प्रोटॉन से रिलेटेड खोज किया था। ठीक है,
इसे राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? बताओ कौन सा कारक है इसमें? फर्स्ट, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान। दूसरा, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। तीसरा, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। चौथा, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। देखो उत्प्लावन बल क्या करता है, तरल पदार्थ का जो घनत्व है वो और उसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई इसमें, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। भाई अगर उत्प्लावक बल, मैंने माना कि उत्प्लावक बल मान लिया W और U मान लिया, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु क्या हो जाती है? डूब जाती है। हाँ डूब जाती है, राइट आंसर है, यानी कि ये सही है। दूसरा, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी, ये भी सही है। अगला है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, नहीं इसमें डूब जाती है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, यानी कि ये भी क्या है? सही है। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सा कथन गलत है? तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, यानी कि उत्प्लाव बल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्प्लावकता को पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है गुरुत्वीय केंद्र के संपाती नहीं, विस्थापित द्रव्य आयतन के केंद्र के संपातित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जैसे भी आपके पास में आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार पानी में जहाज तैरती है, ये इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग तैरती है। देखो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि आप जिस बल से किसी वस्तु को फेंकोगे तो उसी उतना ही बल आपके विपरीत दिशा में लगेगा। ये बल क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से गोली को दागना, ठीक है, पृथ्वी पे चलना, रॉकेट का प्रमोदन, ये सभी किसके हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। दूसरा फैराडे का नियम, ये फैराडे के नियम विद्युत अपघट्य से रिलेटेड नियम होते हैं, यानी कि विद्युत परिपथों में काम में लिया जाता है। जब सेल और बैटरी पढ़ते हैं तो उनके विद्युत अपघट्य रासायनिक प्रभाव होता है, उसके विद्युत अपघट्य के दो नियम फैराडे ने दिए था, विद्युत परिपथों में उपयोग में लिया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसको आधार पे है? वस्तु पानी में तैरती है, इससे रिलेटेड बताता है वो ये सिद्धांत है। ओम का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम भी विद्युत परिपथों में लागू होता है। ठीक है, यानी कि ओम का नियम बोलता है कि जब किसी भी भौतिक अवस्था में ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर और अन्य भौतिक अवस्थाएं नियत हो, कांस्टेंट हो तो उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा की क्या है? समानुपाती है। ये ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी भी पिंड को किसी द्रव्य को पूर्ण रूप या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर एक ऊर्ध्वाधर बल का अनुभव करता है। इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये हमेशा ध्यान रखना,
आर्किमिडीज सिद्धांत है, यानी कि उत्प्लावन बल की डेफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाले उत्प्लावन बल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? फटाफट बताओ किसके बराबर होगा? पिंड और द्रव्य के कुल भार के बराबर नहीं, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार। हाँ, जो कितना विस्थापित हुआ है द्रव्य, द्रव्य कितना विस्थापित हुआ है उस भार के क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाएगा आपके पास में? उत्प्लावन बल कहलाएगा, या इसको उत्प्रेक्षक बल भी कहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा? जहाजों की गति में वर्दी पर आधारित है। बताओ किसके वर्दी पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। ये क्यों पहले भी बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। फैराडे के नियम किसको बताता है? विद्युत परिपथों में बताता है। विद्युत परिपथों में इस बात करते हैं, इसका विद्युत अपघट्य से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल विद्युत मोटरों में काम आता है। विद्युत मोटर में उसकी गति को बताता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा बताता है, संवेग के रिलेशन को बताता है, द्रव्यमान के रिलेशन को बताता है। ठीक है, त्वरण के रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर प्रणोद और भार में परिवर्ती होते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में होती है। ऊर्ध्वाधर भार की बात करें तो आपके पास नीचे की दिशा में, विपरीत दिशा में, समान दिशा में, ऊपर की दिशा विपरीत दिशा में, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, किसी भी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने पर उत्पन्न ऊर्ध्वाधर दबाव को क्या कहा जाता है? भाई उत्पन्न ऊर्ध्वाधर दबाव को, अरे उस वस्तु को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी, देखो अपनी लैंग्वेज में देखो, आप मानो किसी पानी के अंदर गेंद को डुबा रहे हैं, तो गेंद ऊपर आने की कोशिश कर रही है, ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है ना, तो उसे क्या कहोगे? उत्प्लावन बल कहोगे, या उत्प्रेषक बल कहोगे, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइंटन फोर्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम कौन सा बल है? उत्क्षेपक, उत्क्षेप बल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो यदि आप एक गिलास पानी को बर्फ की पूरी तरह भर दो और बर्फ पूरी तरह से गल जाए तो उसका क्या होगा? भाई देखो, ये आपके पास में गिलास है और इस गिलास को आपने पूरी तरह, ये बर्फ के टुकड़े मान लो, बर्फ से भर दिया, आपने पूरी तरह बर्फ से भर दिया। अब ये बर्फ पिघल गई, अभी तक ये पूर्णतः भरा हुआ है। ठीक है, ये बर्फ के टुकड़ों से भर दिया, ये पूर्णतः पिघल जाएगी। तो इस बर्फ पिघलने के बाद में इसके लेवल में कोई परिवर्तित नहीं होगा, न तो वो पानी बनने के बाद में बाहर जाएगा, नहीं, जितना बर्फ का लेवल था उतना ही किसका लेवल रहेगा? पानी का लेवल रहेगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा है? जल बाहर बहने लगेगा? नहीं। सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी? नहीं। जल स्तर पूर्ववर्त रहेगा, जब पहले का जो स्तर था ना उसके बराबर ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसका राइट आंसर सी रहेगा। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा? नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में सी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि किसी बाल्टी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और बोले बर्फ का टुकड़ा पिघलने के बाद में बताओ पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? तो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु
पर तरल द्वारा परिवर्तित उत्तेजक होगा, यानी कि उत्प्लान बल क्या होगा आपके पास में। देखो बताओगे इसमें फटाफट आंसर। वस्तु के भार से अधिक, नहीं, डूब रही है वस्तु। क्या हो रही है वस्तु? डूब रही है, तो ये तो गलत है, यानी कि इसमें तो नहीं होगा। वस्तु के भार के बराबर, इसमें तैरेगी, ठीक है, डूबेगी नहीं, इसमें बाहर निकलेगी, इसमें तैरेगी। वस्तु के भार से कम, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु के भार से कम होगा तो क्या होगा, वस्तु क्या होगी, डूबती है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्तु के भार से, वस्तु के भार से कम। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, उत्क्षेपक बल और भार का कार्य करता है, हमेशा विपरीत दिशा में करता है। तो नीचे की ओर विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर समान दिशा में, हमेशा ध्यान रखना बी, यानी कि विपरीत दिशा में कार्य करता है। बाहर नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उत्क्षेपण यानी उत्प्लान बल ऊपर लाने की कोशिश करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी द्रव्य तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? उत्क्षेपक, उत्क्षेपक बल कहलाएगा या उत्प्लान बल कहलाएगा, ठीक है। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो, जब किसी भी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है, और इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहलाते हैं, और इस क्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है। ऊपर लाने का कार्य करता है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है, इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, और इस क्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर जो तरल से रिलेटेड होगा वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर रहेगा। तो देखो यहाँ पे लैक्टोमीटर तरल है, दूध की शुद्धता मापता है, तो ये तो सही है, आधारित है। दूसरा, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन ये बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, ध्यान रखना। अगले अगर मैं तो जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ये भी है, सही है आंसर। अगला है हाइड्रोमीटर, यानी कि तरल पदार्थ की आर्द्रता मापता है, आर्द्रता मापता है, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर इसने बोला है सिद्धांत पर आधारित नहीं है, नहीं कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? भाई इसमें क्या क्या नहीं है? देखो, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ की आर्द्रता मापता है, तो ये है, तो ये सही आंसर है। पनडुब्बी ये भी है, लैक्टोमीटर भी है, ओडोमीटर नहीं है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओडोमीटर क्या कहता है कि वाहनों की, ओडोमीटर क्या बताता है आपके पास में, वाहनों की दूरी मापता है, क्या मापता है, वाहनों की दूरी, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्प्लान बल का दर व घनत्व और आयतन निर्भर करता है, किस पर करेगा, परिमाण पर, किस पर करेगा, परिमाण पर, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगली अगर हम बात करें तो देखो, अगला क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होता है, कणों में अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है भाई,
अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी ये अणुगति सिद्धांत पर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि आपसे पूछे कि कणों में अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी कि देखो गैस हुआ, तरल हुआ, उसमें बलों का स्पेस ज्यादा है तो अधिकतम दूर तक गति कर सकते हैं। तो किसमें है? गैसों में। किसमें है? गैसों में। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? गैस इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता हो। सबसे ज्यादा दृढ़ किसमें होता है? आणविक आकर्षण ठोस में होता है। किन में होता है? देखो आणविक आकर्षण की बात करें, आकर्षण की बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव्य में, फिर गैस में, ये वास्तविक गैस या अगली आदर्श गैस भी ले सकते हो। लेकिन स्थितिज ऊर्जा, किसकी बात करें? स्थितिज ऊर्जा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, ठोस में क्या हो जाएगी? कम, द्रव्य में अधिक और गैस में सबसे अधिक। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर प्राप्त सभी होते हैं। गैस का आयतन शून्य होता है, गैस का दाब शून्य होता नहीं, अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? शून्य होगी। यानी कि सी इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न करते रहना और दोस्तों से करवाते रहना। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।